जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि होली मनाने के पीछे की असली कहानी क्या है? होलिका दहन क्यों किया जाता है? होलिका देवी कौन थीं? और इस त्योहार में छुपा हुआ ज्ञान क्या है जो हमें जीवन के कठिन समय में भी आगे बढ़ने की सीख देता है? मित्रों, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा में छुपा हुआ ज्ञान आपके जीवन में बहुत ही मोटिवेट करेगा। मित्रों, इससे पहले आप सब हमारे इस कथा में खो जाएं, जब तक हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण सदैव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक बार नारद मुनि के मन की गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी पहुंचे। उनके मन में होली त्योहार का गूढ़ रहस्य जानने की तीव्र इच्छा थी। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। नारद मुनि ने विनम्र भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद बोले, प्रभु, वसंत का आगमन हो चुका है। ब्रज में गोप गोपियां, राधा रानी और समस्त ग्वाल बाल रंगोत्सव की तैयारी में लगे हैं। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। क्या यह केवल रंग खेलने का पर्व है, या इसके पीछे कोई उच्च भाव, कोई गहरा अर्थ छिपा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुरली की ध्वनि वातावरण को और भी दिव्यता दे गई। श्री कृष्ण बोले, नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल खेल नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, प्रेम और सत्य की विजय का प्रतीक है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले दैत्यों का एक राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे कोई न मारे, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य, न पशु, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान से वह अहंकारी हो गया। उसने समस्त पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। वह चाहता था कि केवल उसी की पूजा हो। वह मेरे नाम से द्वेष करने लगा। किंतु उसकी पत्नी कयाधु ने जब गर्भ धारण किया, तब वह तुम्हारे ही आश्रम में आकर रही थी, और उस समय तुमने मेरे गुण, मेरे नाम की महिमा सुनाई। नारद जी की आंखें श्रद्धा से भर आईं। प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है। श्री कृष्ण आगे बोले, उस गर्भ से प्रहलाद उत्पन्न हुआ। बाल्यकाल से ही वह मेरा भक्त था। उसकी दृष्टि में समस्त संसार में केवल मैं ही था। हिरण्यकश्यप ने जब यह देखा कि उसका पुत्र मेरा नाम जपता है, तो वह क्रोधित हुआ। प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी गईं। ऊंचे पहाड़ से गिराया, विष दिलाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, परंतु हर बार मैं उसकी रक्षा करता रहा। प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल थी कि मैं उसके लिए हर संकट को सरल करता रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने कहा, प्रहलाद को गोद में बैठाकर अग्नि में बैठ जा। होलिका ने ऐसा ही किया। किंतु देखो नारद, अधर्म कभी नहीं बचता। होलिका जल गई और प्रहलाद जीवित रहा। नारद बोले, प्रभु, यह धर्म की महिमा है। यह फिर उस भक्ति की महिमा है जो सच्चे मन से की जाती है। श्री कृष्ण बोले। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ की ओर देखकर कहा, क्या इस खंभे में भी? प्रहलाद ने कहा, हां। तभी मैं नृसिंह अवतार में प्रकट हुआ। न दिन था न रात, संध्या, न घर में न बाहर, द्वार पर, न मनुष्य न पशु, नृसिंह, न अस्त्र न शस्त्र, नाखून, और हिरण्यकश्यप का संहार किया। इसलिए नारद, होली केवल रंगों का पर्व नहीं है। यह होलिका के जलने और प्रहलाद की भक्ति की विजय का पर्व है। यह हमें सिखाता है, अधर्म और पाप का अंत निश्चित है। भक्ति, सत्य और प्रेम की सदैव विजय होती है। मनुष्य के भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या की होलिका जलाई जानी चाहिए। नारद, वृंदावन की होली भक्ति और प्रेम की है। जब राधा और गोपियां मेरे संग होली खेलती हैं, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसमें कोई छल कपट नहीं, केवल निष्कलंक प्रेम है। राधा संग रंग खेलने का अर्थ है। आत्मा जब प्रेम रंग में रंग जाती है, तो सारा जीवन रंगमय हो जाता है। नारद की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभो,
अब मैं संसार को बताऊंगा कि होली केवल बाहरी रंग नहीं, बल्कि आंतरिक मलिनताओं को जलाने का पर्व है। श्री कृष्ण मुस्कराए, जाओ नारद, यही मेरा संदेश है। प्रेम, भक्ति और सत्य की होली खेलो। आज मनुष्य बाहरी रंगों में खो गया है, परंतु भीतर का क्रोध, द्वेष, अहंकार नहीं मिटाता। होली हमें सिखाती है कि भीतर के बुरे विचारों को जला दो और प्रेम, भक्ति, भाईचारे का रंग चढ़ाओ। इस प्रकार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से होली का रहस्य जाना और सब लोगों में प्रचार किया। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।